बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर हर के साथ होंगे। और देखें, इस पैसे की खातिर इंसान को क्या कुछ सहना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है। माँ बाप अपनी जो बेटी होती है उसको पैदा करते हैं, उसको जितना भी पढ़ाया लिखाया, फिर उसको जब घर से रुखसत करते हैं तो जो भी उनसे बन पड़ता है ना, वो अपनी बेटी की सहूलियत के लिए वो साथ देते हैं। इसके बाद जब बेटी अगले घर जाती है, जिसकी इज्जत बन के जाती है, वही इंसान उस औरत को देखकर ये सोचता है कि मैं तो बैठ के आराम से खाऊंगा, अब ये औरत, ये जो मैं शादी करके लेकर आया हूँ ना, अब ये औरत मुझे कमा के खिलाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ना आजकल हशर बरपा है वो है लोधरा में, जला रही की सारी औरतों ने कमाने का ठेका ले रखा है और उनकी मर्द हड हराम हो गए। वो नहीं देखते हैं कि लोग हमारी औरतों को किस नज़र से देखेगा, क्या क्या नामों से हमें पुकारा जाएगा। पुकारा भी जाता है क्योंकि वीडियो में ऐसे लातादाद कमेंट होते हैं जो उनको गैरत दिलाते हैं, लेकिन इन मर्दों के गैरत बिल्कुल नहीं जागती है क्योंकि उनकी गैरत मर चुकी होती है। वो मुंह सिर लपेट करना पड़ जाते हैं। जो बंदा भी उनके खिलाफ कोई बातें करता है, इस बात का उनको बुरा बिल्कुल महसूस नहीं होता है। अब आप लोगों के सामने है कि जब शहजाद की शादी होके आई है तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि किरण वीडियो में नहीं आएगी। तस्लीम आंटी ने ये बोला था कि मेरी बेटी भी नहीं आती वीडियो में और न ही मैं अपनी बहू को लेकर आऊँगी। जैसे तैसे है मैं काम करूँगी, फिर इसके बाद मैं उम्रा करूँगी। उम्रा करके आऊँगी तो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाना छोड़ दूँगी, यूट्यूब से मैं किनारा कशी इख्तियार कर लूँगी। शहजाद अपनी वीडियो बनाएगा, जो काम करेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं करूँगी। इसके बाद उनको पता था कि मेरा बेटा जैसा है वैसा है, वो न ही कोई मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है, न ही अपनी बहन की उठा सकता है। तो हम सब की जिम्मेदारी उठाने के लिए किरण को हम ले आए। और हर रोज़ ही उनकी वीडियो का टाइटल ऐसा होता था कि किरण कभी मुँह छुपा के खड़ी होती थी, कभी किरण को बेचारी को बाल दिखाए जाते थे, कभी किरण की पीठ दिखाई जाती थी, कभी किरण के जिस्म का कोई और हिस्सा दिखाया जाता था। इस वजह से कि लोग जो है ना वो बहुत ही सादा किस्म के लोग हैं। जो हमारे व्यूवर्स तो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से, हमारे व्यूवर जैसे उन लोगों की ऑडियंस बिल्कुल नहीं है। तो उनकी ऑडियंस ने यही कहा कि किरण को ले आएं, किरण की रनुमाई करवाएं, किरण को दिखाएं। तो इसके बाद जी किरण बेचारी को भी बहुत ही मजबूर होकर आना पड़ा क्योंकि वो औरत नहीं आना चाहती थी। वीडियो के सामने उसका बयान दिलवाया गया कि मुझे बहुत ही वीडियो बनाने का शौक़ था, यूट्यूब पे काम करने का शौक़ था और आज मेरा ये शौक़ पूरा हो गया। हालांकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप उनकी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किरण किस तरह से मुश्किल से बेचारी वो वीडियो बना रही होती है और उसके चेहरे से देखकर लग रहा होता है ना वो कितनी परेशानी में है। वो बार बार एक ज़हनी मरीज़ जिस तरह होता है ना, वो अपने नाखून से वो निकालता रहता है ना, अनदेखी मैल सी होती है ना, वो नाखून साफ करता रहता है। इसी तरह किरण अपने नाखूनों के साथ लगी रहती है। काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों ने ये कमेंट्स किए थे कि किरण अपने नाखूनों के साथ क्या करती है। ऐसा करना अच्छा मैं नहीं समझा जाता है, बुरी बात होती है। इसके अलावा जी ये शहजाद साहब ने अपनी वीडियो में ये भी लगाया कि क्या मैंने किरण को ज़बरदस्ती वीडियो में लेकर आई। तो बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ इस तरह की शेयर होने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए जिनको सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो शहजाद साहब ने कल वाला लगाया था कि किरण अपने मायके नहीं जाएगी। पहले लगाया था कि मैं किरण को मार पीट के वीडियो बनाने पर मजबूर करता हूँ। इसके बाद जो कल वीडियो आई है उस वीडियो ने किरण की जो हसीयत है, जो किरण की उस घर में वैल्यू है ना, उसका सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया है और समझा दिया है इन्होंने। क्योंकि सोनिया मुंह उठा के उनके घर गई थी। सोनिया कैसी है, सोनिया का चाल चलन कैसा है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि शहजाद ने कि मेरी बीवी के साथ खड़ी हो जाओ, दोनों वीडियो बनाओ, देखें कौन ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुझे बताओ कि आप कितने लोग इस तरह के, अगर हम लोग अल्फाज यूज़ करें तो आप बोलते हो कि ये रिएक्शन वाले हमारे लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। अगर आप लोग अपनी वीडियोस अच्छे तरीके से बनाओ, अच्छा लोगों को आप दिखाओ, अपने कल्चर के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में, अपने पाकिस्तान के बारे में अच्छी चीज़ों की प्रमोशन करो ना आप लोग,
तो हम कौन होते हैं आप पे बात करने वाले? हमें इसी वजह से गलत अल्फाज, गलत तो मैं नहीं बोलती हूँ, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, किसी के लिए ऐसे अल्फाज बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये जो कहते हैं ना कि गैरतमंद और बेगैरत इंसान जो होता है ना, वो अपनी बीवी बहनों को, बहू बेटियों को वो इसी तरह बेपर्दा करता है। अब आप किसको दिखा रहे थे कि देखें सोनिया में और किरण में कौन ज़्यादा खूबसूरत है? जिन लोगों ने किरण को ऐसी नज़रों से देखा नहीं होगा ना, उन्होंने भी कल गौर किया होगा कि देखें दोनों में से कौन ज़्यादा प्यारा है। आप लोगों का तो ये धंधा है, आप लोगों ने तो अपना धंधा करना है, आपने अपना धंधा चमकाना है, आपने तो बेपर्दगी को प्रमोट करना है, आपने तो सर से दुपट्टे भी तुड़वाने। काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये भी कमेंट देखने को मिले कि किरण अपने बाल जो है ना वो आप दुपट्टे के नीचे ढका करो, आप बाहर ना किया करो। लेकिन किरण बेचारी करे भी तो क्या करे, जिस तरह की उसको हदायत मिलती है, जिस तरह से हदायतकार उसको बोलता है, किरण ने तो वैसे करना है। अब देखें बेचारी की उसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है, कितनी कंडीशन उसकी ख़राब है, फिर भी उसके घर साफ़ करवाया जा रहा है वीडियो बनाने के चक्करों में। हमारी तस्लीम आंटी जो है ना वो अपनी बेटी पे फोकस नहीं करती हैं। आपने देखा है कि कितने ज़्यादा उसके नाखून बड़े हुए हैं गुड़िया के, और उन नाखूनों में कितनी ज़्यादा गंदगी और मैल है। कभी अम्मी हजूर ने देखा नहीं होगा कि मेरी बेटी इन नाखूनों को काट भी दो, आओ मैं तुम्हारे जो नेल का इनको तराशूँ काटूँ, लेकिन नहीं, वो जिधर मुंह उठा के गुड़िया चली जाती है। कल परसों किसी शॉप पे अकेली से वो आ रही थी, इतनी जवान होती बेटी है। इन लोगों का अपनी लड़कियों पे कोई फोकस नहीं है। अगर कोई बंदा इन पे बात करे तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा आग लगती है कि हमारी औरतों पे आप लोग बात क्यों करते हो। अल्लाह के बंदे अपनी औरतों को खुद इज्जत दो तो लोग भी इज्जत देंगे ना। आपकी औरतों को खुद बेपर्दा करते हो तो लोगों ने क्या करना है? आप लोगों की, हम लोगों ने भी तो वही बात करनी है। तो अगर सोनिया इतनी खूबसूरत थी तो सोनिया को ले आते। आज जिस तरह से वसीम का घर बर्बाद कर चुकी है, आपका भी बर्बाद हो जाता। ये औरत जो लड़की जैसे तैसी भी है किरण, आप इसको लेकर आई हैं तस्लीम आंटी, आपको अपना घर बचाना था। आपका बेटा है ना मौजूद उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए, आप इस औरत को भी ले आई हैं। कल कला अगर इसके भी पर निकल आए, इस औरत ने भी ऐसा कुछ किया, तब आप सर पे बाजू रखे रोना नहीं है नसीमा आंटी की तरह। जल्द या बदेर आप लोग खुद ऐसा करवाओगे, खुद इसको ट्रेंड करोगे। सोनिया जितनी है ना अच्छी, सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह की उसकी वीडियोस हैं, जिस तरह से वो अपने उस शोर को जो इसके निकाह में है उसको गाली गलोच, उसको बकवास करना, इतना कुछ बोलना, इतनी वो औरत है, दो नंबरी औरत है, दो नंबरी औरत है वो। हमें औरतें और औरत को ऐसा बोला अच्छी बात तो नहीं होती है, बहुत ही बुरी बात होती है। लेकिन इन जैसी औरतों को देखकर हम लोगों को बोलना पड़ता है, क्योंकि औरत हमेशा झुकती है। अपने घर बचाने के लिए औरत को ही झुकना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे जो अब्दुल शकूर साहब हैं वो भी अपनी बेटी की पुश्त पराई कर रहे हैं। कोई बाप ऐसा दुनिया में मौजूद ना होगा जैसा शकूर साहब है, क्योंकि शकूर साहब को पैसा चाहिए। पहले बहू से लेते थे, अब बेटी आ गई, फिर बेटी की शादी हो गई, फिर शकूर साहब के चेहरे की रौनक ही ख़त्म हो गई। जब सोनिया दोबारा इनके घर आई तब नसीमा आंटी तो रोज़ के रोज़ ही रोती रहती हैं, और शकूर साहब के तो चेहरे पे जो सुर्खी है ना और तरह से ज़्यादा हो गई है। जो सोनिया को सपोर्ट करते हैं, मैं कहती हूँ कि वो लोग इसी के जैसे होंगे, घर बर्बाद करने वाली औरतें होंगी जो इस तरह के सोनिया को कमेंट करती हैं, जाओ सोनिया अपना सामान ले आओ, जाओ सोनिया वसीम ये कर रहा है। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह न करे हकीकत में जब आप लोगों के पास साथ भी ऐसा हो जाए तो मैं आपको पूछूंगी कि आपने क्या करना है? आपने कंप्रोमाइज़ करना है कि आपने इसी तरह अपना घर बर्बाद करना है? तो किसी अगले बंदे को जब ऐसे कमेंट करती हो ना, सोच के किया करो। सोनिया माशरे को गलत बदन कर रही है, प्रमोट करती है, वो माशरे को बदनाम करने वाली औरत है। इसकी देखा देखी अल्लाह ना करे कि किसी और औरत के दिल में भी ये आ गया, हाँ जी मैं भी चैनल बना लूँगी, मैं भी अपने शोर को छोड़ दूँगी, दफ़ा करूँगी, मैं भी अपना चैनल बनाऊँगी, मैं भी खुद करना चाहती हूँ, डिपेंड होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट मैं अपने आप को भी करना चाहती हूँ। कोई बंदा मुझ पे करता है तो करता रहे बकवास। तो इसी तरह की औरतें जो गंदी, एक मछली जो है ना गंदी, वो सारे दरिया को गंदा कर देती है। इसी तरह से ये छुछुंदरी जो है ना, ये छुछुंदरी पूरे माशरे को गंदा कर रही है। आज ये इधर है, कल ये परसों कहीं और भी चली जाएगी, तो फिर उधर भी घर ऐसे ही बसा के आएगी। तो मेमने शहजाद के लिए मेरा ये पैगाम है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसके साथ चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।